नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। वार्ड नंबर 1 सभासद आदर्श कुमार। समस्या बिजली की। आज इसी बिजली की समस्या को लेकर वार्ड नंबर 1 के सभासद अपने क्षेत्रवासियों के साथ रामेश्वर पार्क बिजली घर पहुंचे, जहां उन्होंने विद्युत विभाग के जेई पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं उनके क्षेत्र के स्थानीय परिवार बिजली के न आने से काफी परेशान दिखे। देखा गया कि वहां पर पिछले 3-4 दिनों से बिजली आंख मिचौली का खेल खेल रही है। 10 मिनट को आती है, 2 घंटे को चली जाती है। कहना है वार्ड 1 के स्थानीय परिवारों का। लगातार बिजली की समस्या पूरी लोनी क्षेत्र में बनी हुई है। विद्युत विभाग के अधिकारी समय रहते अपनी समस्याओं को दुरुस्त नहीं करते, जिसके चलते गर्मी में बिजली की समस्या बन जाती है। कहीं पर फॉल्ट हो रहे हैं, कहीं पर तार जर्जर हैं। ऐसी सैकड़ों समस्याएं लोनी क्षेत्र में विद्युत को लेकर हैं। आखिर विद्युत विभाग के अधिकारी अन्य मौसम में अपनी समस्याओं को दूर क्यों नहीं करते? जो खराबियां हैं, जो फॉल्ट हैं, उनका निस्तारण क्यों नहीं करते? अपने क्षेत्र में बिजली न आने की वजह से वार्ड नंबर 1 की जनता काफी आक्रोश में नजर आई। वह बिजली विभाग के खिलाफ नारे लगा रही थी, बिजली विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही थी। देखिए क्या कहा बिजली को लेकर वार्ड नंबर 1 की जनता ने हमारी इस खास रिपोर्ट में। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी के रामेश्वर पार्क क्षेत्र में। रामेश्वर पार्क क्षेत्र में जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर बिजली घर है। इस बिजली घर पर कुछ लोग शिकायत लेकर आए हुए हैं। हालांकि बिजली के जो अधिकारी हैं वो शिकायत तो सुनते नहीं है, लापरवाही अपने हर कार्य में बरतते हैं। पर ये जनता है, ये कहाँ जाए? अगर ये शिकायत नहीं देगी, अपनी जो समस्याएं वह इन अधिकारियों को नहीं बताएगी, तो किसके दरवाजे खटखटाएगी? लेकिन शिकायत आने के बावजूद भी अधिकारी उन शिकायतों को संज्ञान में नहीं लेते, जिसके चलते देखा जा रहा है कि किस तरह एक बाढ़ से पब्लिक आई हुई है बिजली विभाग के अधिकारियों का विरोध प्रदर्शन करने के लिए। यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी खड़े हुए हैं, युवा साथी भी खड़े हुए हैं, माता बहनें भी खड़ी हुई हैं। इनका मतलब है जो हमारी समस्या है वह दूर क्यों नहीं की जाती? इनकी समस्याओं का अगर समस्याओं का निदान नहीं होगा तो ये जनता किसके दरवाजे जाएगी? कौन सुनेगा? गर्मी भीषण पड़ रही है और शहर हो या देहात क्षेत्र हो, बिना बिजली के कुछ भी नहीं है और अधिकारी बिजली को देने में असमर्थ हैं। जैसे ही गर्मी बढ़ती है, बिजली के फॉल्ट होना शुरू हो जाते हैं, ट्रांसफार्मर फूकना शुरू हो जाते हैं। सर्दियों में इन कमियों को सुधारा नहीं जाता, गर्मियों में बहाना लगा दिया जाता है कि अब तो 4 घंटे बाद आएगी क्योंकि इस जगह पर फॉल्ट हो गया है, इस जगह का ट्रांसफार्मर हो गया। जबकि मौका पूरा होता है इन लोगों के पास सर्दियों में अपनी कमियां सुधारने का, लेकिन उस समय कमियां नहीं सुधारते हैं। जनप्रतिनिधि बताते हैं कि 58 करोड़ रुपए आ गया, 60 करोड़ रुपए आ गया, बिजली की व्यवस्था में सुधार हो रहा है। अगर सुधार हो रहा है तो फिर ये क्या है? जिस तरह से देखा जा रहा है कि विद्युत विभाग को लेकर लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हुए हैं। जानकारी लेते हैं यहाँ के लोगों से। सबसे पहले बहन जी जो खड़ी हुई है उनसे जानकारी लेंगे। आपका नाम? जी, कहाँ रहती है? अंसार बिहार रहती है जी। अच्छा, यहाँ पर क्यों आई हुई है? यहाँ लाइट की वजह से, क्योंकि 4-5 दिन से लाइट आती है, बस 5-10 मिनट के दिखाने के यहाँ के लाइट आ रही है, इसके बाद में फिर चली जाती है। क्योंकि जब लाइट नहीं हो, पानी नहीं होगा, फिर हम क्या से क्या होगा? घर से खाली तो बात बनती नहीं है। जब कोई जरूरत होती है, कहीं खंबे वंबे लग जाती है, ये कोई कुछ नहीं करते हैं, खाली बिल लेने अपने टाइम पे टाइम आते हैं। बिल टाइम पे ना दे तो मीटर काट के जाते हैं, फिर लाश लेके तैयार रहे। हाँ पे लाश लेके, और नहीं देता फिर उल्टा सीधा बोलते हैं। फिर बोलते हैं तुम तो बिल नहीं भरा है, तो तुम लाइट दोगे टाइम पे जब तो कुछ होगा। लाइट नहीं, इतने दिन से पूरा महीना हो गया लाइट है, हम तो 4 दिन तो खाली ऐसी लगा ही रहे, पूरा महीना बीत गया। गर्मियों में हर जगह गलियों में रोड पे बैठेंगे क्या औरतें? घर में तो अच्छी लगती है औरतें, रोड पे अच्छी लगेंगी हवा जलती हुई? तो ये शाइस्ता जी का जो आक्रोश है वो बता रहा है कि किस तरह बिजली विभाग इनकी समस्याओं को नहीं सुन रहा है, समय पर बिजली की आपूर्ति पूर्ण नहीं कर रहा है, जिसके चलते चाहे महिला हो या पुरुष हो, सभी लोग आज यहाँ विरोध प्रदर्शन करने आए हुए हैं। और भी साथी यहाँ पर जुड़े हुए। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम खुशनूद अली अली जी, अंसार बिहार गैस एजेंसी। गैस एजेंसी, भूमि गैस एजेंसी। जी जी बिल्कुल। अच्छा, आज यहाँ पर किस लिए आए हैं? क्या जरूरत पड़ेगी बिजली घर आने की? बिजली घर आने की जरूरत इसलिए पड़ी, आज 4 दिन से हम ना दिन में सोए हैं ना रात में सोए हैं, और गलियों में ही पहरा दे रहे हैं। वोल्टेज 150 160 विद्युत में आ रही है और जा रही है, और आ रही है तो 160 आ रही है, और आ रही तो एकदम बिल्कुल तेज हो जाती है, बिल्कुल कम। घर के उपकरण हाँ, मेरा फ्रिज खराब हो गया कल को, और अब मेरा पंखा खराब हुआ है। दोनों मेरी चीजें खराब हो गई हैं। आप चाहे घर पे आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। तो ये कहना है भैया का कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज भी आंख मिचौली खेल रहे हैं। कभी 160 पे आकर रुक जाते हैं तो कभी 250 पहुंच जाते हैं, जिसके चलते
घर के उपकरण फूक रहे हैं, फ्रिज है, टीवी है, पंखा है, कूलर है, ये फूक रहे हैं, ये खराब हो रहे हैं। आखिर इसका दोष किसको दिया जाए? विद्युत विभाग का ये कार्य है कि लोगों की समस्याओं का समाधान करना, जो विद्युत आपूर्ति है वो सुचारू रूप से चालू रखना। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि जो लोग विरोध प्रदर्शन करने आए आज की भीषण गर्मी में 42+ टेम्परेचर है और उसके बावजूद भी बिजली घर पर लोग जुटे हुए हैं एक बड़ी संख्या में, तो इसका स्पष्ट मतलब है कि कहीं ना कहीं विद्युत विभाग की लापरवाही है, जिसका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और भी लोग खड़े हुए हैं, एक चाचा जी और खड़े हुए। आपका नाम? मोहम्मद रुस्तम, रुस्तम जी कहाँ रहते हैं? अंसार विहार गैस एजेंसी के अच्छा, गैस एजेंसी के पीछे। पीछे। क्या समस्या आन पड़ी जो बिजली? समस्या यही है कि हमारे साथ लाइट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आज 4-5 दिन हो गया। 4-5 दिन से कभी लाइट आती है 2 मिनट के लिए आती है, 2 घंटे के लिए गायब हो जाती है। आती है तो इतनी तेज आती है कि सारे पंखे लाइट सब फूक जाते हैं। और ना आती है तो कुछ भी नहीं आती है। ये सारी दिक्कतें हैं, बहुत ही सारी दिक्कतें हैं। पूरी रात रोड पे गुजार रहे हैं। तो ये कहना खुशबू का पूरा समय हमें रोड पर गुजारना पड़ रहा है। आखिर अपनी समस्या लेके हम किसके पास जाएं, किससे कहें कि हमारी समस्याओं का निदान करो? जो विभाग यहाँ पर बैठा हुआ है, जिसके अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे ही आकर कहा जा सकता है, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। अब ये वो पब्लिक नहीं है जो गाजियाबाद जाकर रोज बिजली चीफ के यहाँ दस्तक दे। रोज का कमाना, रोज का खाना है। अगर गाजियाबाद के चक्कर लगाएंगे तो अपने बच्चों के लिए क्या खिलाएंगे? हमारे साथ कुछ और भी महिला शक्ति जुड़ी हुई है। आपका नाम? जूली। जूली जी कहाँ रहती हैं? यही गैस एजेंसी। गैस एजेंसी के पास। किस लिए आई हैं आज बिजली घर पे आप? बिजली घर भी लाइट के लिए आए, लाइट देते नहीं है। जितने भी जाते हैं नु कहते कौन चोरी की जला रहा, मुझे बताओ, हम घुस लेंगे। लाइट आ नहीं रही तो चोरी की जल कैसे सकती है? चोरी की कैसे जल सकती? जिसका पकड़ लेते उससे ले लेते, और जिसकी एक दिन भी बिजली का बिल नहीं भरो तो लाइट काट देते। तो पैसे भी लेते हैं? पैसे भी लेते हैं। तो बड़ा आरोप है ये। छोटे छोटे बच्चे हैं, कल को कुछ हो बड़ा आरोप है ये कि बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, पैसे लेते हैं। और ये शिकायत पूरी लोनी से है। एक तार अगर जोड़ने जाते हैं तो 4 लोगों के तार काट आते हैं। उन 4 लोगों से 500-500 रुपए की डिमांड होती है, तब जाकर वो तार जुड़ता है। और ये इनकी शिकायत नहीं है, ये पूरी लोनी की शिकायत है कि बिजली विभाग उत्तर प्रदेश का सबसे भ्रष्ट विभाग है। जैसे देखा जा रहा है कि 40 मीटर से ज्यादा कनेक्शन देने की अनुमति नहीं है, लेकिन अगर वही उपभोक्ता अगर 10,000, 15,000, 20,000 रुपए दे देगा तो कनेक्शन चाहे 200 मीटर पे भी क्यों ना हो, खंबा चाहे 200 मीटर पे भी क्यों ना हो, उस परिवार का कनेक्शन लग जाएगा। और जो जेन्युइन 3,000-3,500 रुपए जो जेन्युइन फीस है बिजली विभाग की मीटर लगाने की, अगर वो अपनी फीस से मीटर लगवाए तो 40 मीटर से अगर 40 मीटर भी हो जाएगा तो उस परिवार का कनेक्शन नहीं लगेगा। ये खेल है बिजली विभाग के अधिकारियों को। हमारे साथ क्षेत्र के सभासद जुड़े हुए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, लगातार अपनी जनता की समस्याओं को लेकर मैदान में। बार है, मैं सभासद वार्ड नंबर 1 से हूँ। आदर्श जी, बिजली एक ऐसी जरूरत जिसके बिना कुछ भी नहीं जी, और उस बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से बिजली विभाग नहीं कर पा रहा है। पिछले 1 महीने से बिजली कटौती की जा रही है हमारे, खासकर हमारे क्षेत्र में। जब हमने इसकी शिकायत करी उच्च अधिकारियों को तो उन्होंने जो है उसमें कोई संज्ञान नहीं लिया। आप देख सकते हैं मौसम विभाग ने कल का जो दिन था 9 तारीख का सबसे गर्म दिन बताया, जबकि कल हमारे क्षेत्र में मात्र 1 घंटे की बिजली आपूर्ति हुई है। 23 घंटे की बिजली कटौती रही है। अगर कोई भी लोग इनकी शिकायत करता है, सही से बात नहीं करते। जेई साहब की कई बार हमें कंज्यूमरों ने शिकायत दी कि वो नशे में रहते हैं और लोगों से अभद्र व्यवहार करते हैं, लेकिन व्यवहार भी ठीक है, भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं, कटौती भी कर रहे हैं। इसके साथ आजकल इन्होंने एक नया काम भी स्टार्ट करा है, मैं आपको बताऊंगा तो बड़ी ही अद्भुत बात है। जेई मनीष कुमार के जो द्वारा जो भ्रष्टाचार किए गए, अभद्र व्यवहार, बिजली कटौती की मेरे द्वारा उच्च अधिकारियों को लिखित में शिकायत दी गई, जिसके बाद उन्होंने उस शिकायत पर संज्ञान लेकर एक जांच कमेटी गठित करी, जिसके अधिकारी थे एक वकील कुमार हैं, एई मीटर वो बैठते हैं बलराम नगर में। उनके द्वारा कल हमारे वार्ड में आकर जांच करी गई तो उन्होंने एक एप्लीकेशन तैयार करी जिसमें लिखा था कि हम जो है मीटर लगवाने के लिए रिश्वत देते हैं। उस पर उन्होंने वार्ड के एक व्यक्ति को कुछ पैसे देकर लालच दिया और कॉलोनी के ही 5-6 लोगों के नाम नंबर लिए, उसने नाम नंबर दे दिए। उसके बाद जेई मनीष कुमार, एई वकील कुमार के द्वारा उनके नाम के आगे फर्जी साइन करे गए, जबकि उसमें कई लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं, जो साइन नहीं कर सकते, सिर्फ अंगूठा लगाते हैं। उन्होंने उनके नाम के आगे भी साइन करा और जो रिश्वत दी है के बीच में लिख दिया कि नहीं है, करेक्शन करके उसमें लिख दिया नहीं दी है। तो
इसकी जो मेरे द्वारा अभी एक्शन साहब को शिकायत करी गई, मैं इन पे पुलिस विभाग से 420 का मुकदमा दर्ज कराने का काम करूंगा और इन लोगों को विभाग से सस्पेंड कराने का काम करूंगा, क्योंकि ये जनता के साथ जो है स्कैम कर रहे हैं, लोगों के फर्जी साइन कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ आदर्श कुमार जी, जिन्होंने पोल खोली बिजली विभाग के उन अधिकारियों की जो कुर्सी पर बैठकर भ्रष्टाचार के साथ साथ लोगों के साथ छल कपट करने का भी कार्य कर रहे हैं। लोग साइन करना नहीं जानते, उनके नाम के साइन कर रहे हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए। ऐसे लोगों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई बहुत जरूरी है, जिससे कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके, जो यहाँ के उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनके साथ धोखा ना हो सके। साथ ही कुछ और जानकारी भी हमें लग रही थी, जो वार्ड 1 में खंबे वगैरह की जो दिक्कत है उसको भी लेकर हम सभासद महोदय से जानकारी लेंगे। सभासद महोदय, जानकारी ये भी लग रही है आपके वार्ड में कहीं ना कहीं खंभों कोई भी प्रॉब्लम है? खंबा तो है ही नहीं। जो आरडीएस की जो योजना थी मेंटेनेंस की, उसके तहत तो हमारे क्षेत्र में काम हो चुका है, लेकिन हमारे जो क्षेत्र है उसमें नई लाइन जो है उसकी भी आवश्यकता है। नई लाइन पे ये जल्दी ध्यान इसलिए नहीं दे रहे, अगर ये जल्द से जल्द वहाँ पर खंबे लगा देंगे तो जो इनकी कमाई का जरिया है भ्रष्टाचार का है वो इनका खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपने भी बताया कि अगर कोई व्यक्ति, जो मीटर का जो फीस होती है वो 2300-2400 रुपये होती है, अगर कोई व्यक्ति उस पैसे से अपना काम कराना चाहे तो उसका ये 40 मीटर पे भी कनेक्शन नहीं देते। अगर कोई व्यक्ति 20-25 हज़ार रुपये इनको दे दे तो ये 150 से 200 मीटर की दूरी पर भी कनेक्शन दे देते। अगर क्षेत्र में खंभे लग जाएंगे तो इनका जो भ्रष्टाचार का जो जरिया है वो खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार करने के लिए, वाई करने के लिए इन्होंने प्राइवेट लड़के अपने रख रखे हैं। इनका एक काम नहीं है भ्रष्टाचार का। मैंने जो इनकी शिकायत करी यही करी थी, क्योंकि इन्होंने 200 मीटर तक की दूरी पे कनेक्शन पैसे लेकर बिना जो है इन्होंने बिना खंभों के बिना जो है उसके दिए हैं। लेकिन विभाग ये कहता है कि 40 मीटर से ऊपर आपको बिना उसके जो है बिना खंभे नहीं लगाएगा। लेकिन इनके द्वारा अवैध पैसे लेकर लोगों को जो है 200 मीटर पे भी 150 मीटर पे भी कनेक्शन दिए जा रहे हैं, जो कि तारे कई मकानों के ऊपर जा रही हैं, फिर भी ये उन लोगों को कनेक्शन दे रहे हैं। क्योंकि भ्रष्टाचार में मोटी रकम मिल रही है और मोटी रकम से ये पूरी अय्याशी करते हैं। जय साहब दारू पीते हैं ऑन ड्यूटी। तो ये कहना है आदर्श जी का। बहुत बड़े आरोप इन्होंने सभासद महोदय ने बिजली विभाग के अधिकारियों पर लगाए हैं कि बिजली विभाग सभासद महोदय के आरोपों की पुष्टि करते हुए उन अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करेगा या फिर इनके आरोपों को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। बिजली विभाग, हमने पहले भी कहा कि उत्तर प्रदेश का सबसे भ्रष्टाचारी विभाग है और जिला गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के अंदर तो 100 में से 100%। कोई भी अधिकारी जो अगर ये कहता हो बिजली विभाग का कि हम अपनी जगह सही हैं, तो वो आपको धोखा दे रहा है, अपने उपभोक्ताओं को, अपने कंज्यूमर को धोखा दे रहा है, साथ ही धोखा दे रहा है अपने उच्च अधिकारियों को। मैं ये कुछ कह रही थी, क्या कह रही थी आप? सर मैं ये बोलना चाह रही हूँ, जैसे कि हमारी कॉलोनी है, वहाँ तार जैसे कि एक खंबे मुश्किल से 200-250 घर हैं, वहाँ पर 2 खंबे हैं, क्योंकि वहाँ खंबे सही होने चाहिए। तार जाते हैं घरों में से होके जाते हैं और अपने पैसों की नहीं, अपनी कमाई की नहीं, सब कहते हैं चलो कोई 200, मतलब मैं तो 250 से बता ही रही हूँ, क्योंकि मैं अंदाज से बता रही हूँ, मगर 4 ही घर होंगे और खंबे गिने चुने कहाँ? वहाँ 3। हमारे मोहल्ले में एक ही खंबा है, वहाँ 250 घर है तो वहाँ एक खंबा ही कहाँ वो है। तो आप चाहती हैं आपकी गली मोहल्ले में खंबे लगे, क्योंकि लाइट और पानी होगा जब हाँ बिल्कुल। चलिए, हम चाहेंगे कि मैम ने जो कहा, उनकी मैम की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए अधिकारी उस पर कार्रवाई करें और जल्द से जल्द वार्ड नंबर 1 में बिजली मुहैया कराएं, जिससे कि ये पीड़ित परिवार अपने घर पर पानी भर सके, पानी का स्टोर कर सकें और अपने बच्चों वगैरह के लिए एक अच्छा माहौल पैदा कर सकें।